महाराष्ट्र में पिछले साल विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज करते हुए शिवसेना गुट और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के साथ गठबंधन में सरकार बनाई है। लेकिन इस महायुति सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के बीच अंदर खाने के मतभेद अब उभरकर सामने आने लगे हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर पहुंचे थे। इस बीच पुणे में अमित शाह और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच एक बैठक हुई। इस बैठक ने महाराष्ट्र की राजनीति में तहलका मचाया हुआ है। ऐसे में आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों अमित शाह की मीटिंग की इतनी चर्चा हो रही है। नमस्कार, मैं हूं मंटू कुमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोगी शिंदे गुट और अजीत पवार गुट के बीच अनबन की चर्चा क्यों हो रही है। दरअसल महागठबंधन सरकार बनने के बाद सत्ता बंटवारे के मुद्दे पर भाजपा और शिंदे गुट के बीच टकराव की चर्चा है। इसके अलावा चर्चा ये भी है कि एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान लिए गए निर्णयों को निलंबित कर दिया गया है। कुछ मामलों में जांच भी चल रही है। दूसरी ओर ऐसी शिकायतें भी आ रही हैं कि शिंदे गुट के मंत्रियों को धन नहीं मिल रहा है। बता दें कि अमित शाह की मीटिंग 12 अप्रैल की रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ होने वाली थी। हालांकि रात को होने वाली ये बैठक रद्द कर दी गई और घोषणा की गई कि ये बैठक आज यानी 13 अप्रैल की सुबह होगी। लेकिन जब सुबह हुई तो केवल एकनाथ शिंदे ही अमित शाह से मिलने सह्याद्री गेस्ट हाउस पहुंचे। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित नहीं हुए। इस बार एकनाथ शिंदे और अमित शाह के बीच सीधी मुलाकात हुई। फडणवीस की अनुपस्थिति में शिंदे ने अमित शाह से सीधी और दिल खोलकर अपनी शिकायतें सामने रखी। हालांकि दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई है, ये अभी तक मीडिया में नहीं आई है। बताया जा रहा है कि अजीत पवार से मनमुटाव पर शिंदे की अमित शाह से चर्चा हुई है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने अमित शाह के साथ हुई बैठक में वित्त विभाग से संबंधित फाइलों की मंजूरी में हो रही देरी को लेकर चिंता जताई है। दरअसल वित्त विभाग उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के पास है, जिसको लेकर शिंदे का मानना है कि शिवसेना के मंत्रियों और विधायकों की विकास योजनाओं की फाइलें लंबे समय तक अटकी रहती हैं, जिससे जरूरी प्रोजेक्ट प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि वित्त मंत्री अजीत पवार ने सातारा में पत्रकारों से बातचीत में इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह से ऐसी कोई शिकायत मेरे पास नहीं आई है। पवार ने आगे स्पष्ट किया कि अगर एकनाथ शिंदे को कोई आपत्ति होती तो वे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या मुझसे सीधे बात करते। हमारे आपसी संबंध बहुत मजबूत है। उन्होंने ये भी कहा है कि सभी को अटकलों के बजाय फैक्ट पर ध्यान देना चाहिए। बताते चले कि इससे पहले महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान जब उद्धव ठाकरे सीएम थे और अजीत पवार के पास वित्त विभाग था, तब शिंदे के शिवसेना गुट ने अजीत पवार पर पक्षपात का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया था कि पहले एनसीपी फिर कांग्रेस और अंत में शिवसेना को पैसा आवंटित किया जाता है, जो एमवीए के पतन का एक प्रमुख कारण बन गया था। शिवसेना शिंदे गुट और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी और बीजेपी के बीच मतभेद है या नहीं, ये तो हम नहीं जानते। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि देवेंद्र फडणवीस इस मामले पर क्या कहते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।